हेलो साथियों, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का मेरे इस छोटे से परिवार में 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर जो राजस्थान जीके के पुराने प्रश्न पत्र हैं उनका हल किया जाता है। जैसे आरपीएससी द्वारा जितने भी पेपर लिए गए उन सभी पेपरों का हल आपको मिलेगा। और आरएसएसबी बोर्ड, पहले इस बोर्ड का नाम आरएसएम एसएसबी था, लेकिन हाल ही में इसका नाम बदल दिया गया, अब आरएसएसबी बोर्ड रख दिया गया। अब इनकी नई साइट भी बना दी गई है, तो आप जो भी सर्च करें तो आरएसएसबी साइट पे सर्च कर सकते हो। और आरएसएसबी बोर्ड के जितने भी पेपर है वो भी मैंने हल करवा दिए हैं, ठीक है। और आज ये पटवार भर्ती जो कि 4 शिफ्ट में हुई थी उसका अंतिम पेपर है। पहले 3 पेपर मैं आपको सोल्व करवा चुका। इसके अलावा रिट के पेपर भी मैं सोल्व करवा चुका हूँ। इसके अलावा सीईटी के पेपर भी मैं सोल्व करवा चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को, सीधा आगे बढ़ते हैं। और आप हमारे इस छोटे से परिवार का अगर हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर दें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो। तो चलते हैं सीधा ही 121 से राजस्थान जीके स्टार्ट है, तो सीधा ही अपन वहाँ चलेंगे। 121 ये देखो, ये आ गया अपना। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। बहुत अच्छा सवाल था। पहला क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था, ये आपको बताना था। तो ब्रिटिश काल में जो खरड़ा होता था वो क्या था? श्रमजीवी जातियों से वसूले जाने वाली राशि, यानी जो मजदूरी वगैरह मेहनत करके खाते थे उनसे जो कर लिया जाता था वो खरड़ा होता था। क्या होता था? खरड़ा कर कहलाता था। उसे कहते थे खरड़ा, यानी श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली जो राशि होती थी उसे खरड़ा के नाम से जानते थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। गग्गर का मैदान सॉरी, गग्गर का मैदान जो है आप सभी को पता है कहाँ स्थित है? गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है। या गग्गर का मैदान स्थित है। गग्गर नदी जो है जो कालका हिमाचल प्रदेश से गंगानगर हनुमानगढ़ में बहती हुई, ज़्यादा अगर पानी हो जाता है तो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक भी पहुंच जाती है। इसे मृत नदी भी कहा जाता है, ठीक है। इसे नट नदी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में भील जनजाति का गांव का जो मुखिया कहलाता है वो क्या कहलाता है? तो भील जनजाति का जो मुखिया कहलाता है वो अपना कहलाता है गमेती। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल गमेती कहलाता है, आपको याद रखना है। भील जनजाति राजस्थान के देखो दक्षिणी पार्ट में मिलती है आपको, सबसे ज़्यादा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भील जनजाति मिलती है। इसके अलावा भील जनजाति जो एक कृषि करती है उसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। ये सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसे कौन सी कृषि के नाम से जानते? तो वालरा कहा जाता। क्या कहा जाता? वालरा कृषि। अब ये जो वालरा कृषि होती है ये भी 2 टाइप से होती है। एक तो होती है मैदानी क्षेत्रों में, एक होती है पहाड़ी क्षेत्रों में। मैदानी क्षेत्र की मैं बात करूँ तो मैदान में जो कृषि करती है भील जनजाति उसे दजिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जबकि पहाड़ी इलाकों में जो किया जाती है उसे चिमाता के नाम से जाना जाता है, चिमाता, ठीक है। दजिया और चिमाता ये आपको याद रखना है। और अगर जनजातियों की जनसंख्या के हिसाब से भील जनजाति की बात कर ले तो सर्वाधिक जनसंख्या मीणा है। मीणा के बाद फिर भील जनजाति का नाम आता है, ठीक है। मीणा के बाद फिर भील जनजाति दूसरे स्थान पर आई, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, जैसा कि आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 124 है आपका। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 124। तो सवाल क्या है? राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ ये आपको बताना है। तो करौली जिले का जो गठन हुआ था 19 जुलाई 1997 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ, देखो पूरा ही बता देता हूँ मैं आपको। देखो राजस्थान में देखो 25 ज़िले तो अपने जब एकीकरण हो रहा था तब थे। 26वां ज़िला जो बना था वो अजमेर बना था। और कब बना था? 1 नवंबर 1956 को बना था, याद रखना आप। 1 नवंबर 1956 को बना था, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। अजमेर 26वां जिला। 27वें जिले की बात कर ले तो 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर बना था, ये भी आपको याद रखना। 15 अप्रैल 1982 को जो 27वां जिला बना था वो धौलपुर बना था। इसके अलावा मैं वापस से बात कर लेता हूँ आपके, तो
फिर आपको याद रखनी है एक तारीख, जो कौन सी तारीख है, वो बिल्कुल जो तारीख है 10 अप्रैल 1991। 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले बने थे। कौन कौन से बने थे? बारां, दौसा और राजसमंद। बारां, दौसा और राजसमंद, ठीक है। बारां, दौसा और राजसमंद, ये 3 जिले बने थे। अगर मैं धौलपुर ज़िले की बात कर लूँ तो ये धौलपुर ज़िला जो है ना, भरतपुर ज़िले से अलग होकर बना था। और उस समय जो मुख्यमंत्री थे शिवचरण माथुर थे, ये भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा ये जो बारां, दौसा और राजसमंद, ये जो बने थे 10 अप्रैल 1991 को बने थे। इस समय जो सरकार थी भैरू सिंह शेखावत की सरकार थी, आपको याद रखना है। बारां जो अलग हुआ था वो कोटा से अलग हुआ था, बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद बात कर ले अपन दौसा की, तो दौसा जयपुर से अलग हुआ था। दौसा काय से अलग हुआ था? जयपुर से अलग हुआ था। राजसमंद जो है उदयपुर से अलग होकर बना था। राजसमंद जो है उदयपुर से अलग होकर बना था, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं अगली बात कर लूँ तो 31वां जिला अपना कौन सा बना था? 31वां जिले की मैं बात करता हूँ तो 31वां जिला जो है अपना, देखो मैं थोड़ा स्पेस कर लेता हूँ आपको अच्छे से बता सकूँ। ये आपका स्पेस हो गया, अब अपना आराम से लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 31वें जिले की मैं बात करूँ तो हनुमानगढ़ था। कौन सा? हनुमानगढ़। कब बना था 31वां जिला हनुमानगढ़? आपको याद रखना 12 जुलाई 1994। 12 जुलाई 1994 में बना था, ठीक है। इसके अलावा अब हनुमानगढ़ जो ज़िला बना था ना, हनुमानगढ़ ज़िला गंगानगर से अलग होकर बना था। और इसी समय जो सरकार थी वो भी भैरू सिंह शेखावत की ही सरकार थी, आपको याद रखना है, ठीक है। फिर बाद में बात करते हैं 32वें जिले की बात कर लेते हैं। तो 32वां जो ज़िला बना था वो करौली बना था, आपको याद रखना है। जैसा कि अभी पूछा गया था 19 जुलाई 1997, ठीक है, 1997 के अंदर बनी थी, ठीक है, ये आपको याद रखना। फिर 33वां जिला अपना जो बना था वो आप सभी जानते हैं, प्रतापगढ़ बना था। कब बना था ये? 26 जनवरी 2008। 26 जनवरी 2008 आपको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा प्रतापगढ़ की जो जिला जो था ना, ये बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों से अलग होकर बना था, ठीक है। तत्कालीन जो सरकार थी वसुंधरा राजे थी, और कौन सी समिति ने इसकी सिफारिश करी थी? परमेश चंद्र समिति ने इसकी सिफारिश करी थी। प्रतापगढ़ जिले का 5 तहसीलें मिलाकर, जिनमें से 3 तहसीलें तो चित्तौड़गढ़ की, 2 तहसीलें उदयपुर से ली गई। 3 चित्तौड़ से और 2 उदयपुर और 1 बांसवाड़ा से ली गई थी, ठीक है। अरनौद, छोटी सादरी और प्रतापगढ़ ये चित्तौड़गढ़ का हिस्सा था। दरियावाद उदयपुर का हिस्सा था। और पीपलखूट जो है वो बांसवाड़ा का हिस्सा था, आपको याद रखना। पीपलखूट बांसवाड़ा का हिस्सा था, दरियावाद उदयपुर का था, अरनौद, छोटी सादरी और प्रतापगढ़ ये चित्तौड़गढ़ का हिस्सा था। तो ये मैंने सारे ज़िले आपको बता दिए कि कैसे बने थे। तो आपको ये ज़िले याद रखना है, बिल्कुल एग्ज़ाम में बनने वाला सवाल है, बार बार बनता ही। जितने ज़िलों का गठन हुआ था मैंने आपको क्लियर बता दिया है। अब आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या था? ये हो गया था अपना, राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? ठीक है, राठौड़ राजवंश के जो प्रथम शासक थे, इसमें राव रणमल, मोखल, राव जोधा, राव चूड़ा। तो राठौड़ राजवंश का प्रथम शासक जो माना वो राव चूड़ा जी को माना, ठीक है। और लेकिन मैं बात करूँ वैसे जो संस्थापक थे ना वो तो राव सिया थे, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो राव चूड़ा माना जाएगा, ठीक है। इनके काल के अंदर भी जो मारवाड़ राज्य का काफ़ी विकास हुआ था, इसलिए राव चूड़ा ऑप्शन नंबर डी फाइनल आंसर की के अनुसार है, कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के वर्मा है। इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है कमलकांत वर्मा। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1949 को हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। राजस्थान उच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो 50 न्यायाधीश हो सकते हैं, आपको याद रखना। कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? 50 न्यायाधीश हो सकते हैं। वर्तमान में कितने कार्य थे? तो वर्तमान के अंदर जो कार्य थे वो 34 कार्य थे, आपको याद रखना है, ठीक है। 34 या 40 अभी हाल ही में शायद कर दिए गए, तो एक बार चेक कर लेना आप, ये 34 या 40, मेरे हिसाब से 40 कर दिए गए। लेकिन ये जो संख्या है ना 50 न्यायाधीश हो सकते हैं, ये तो कन्फर्म है ही। और वर्तमान न्यायाधीश की अगर अपन बात कर ले तो देखो 41वें न्यायाधीश जो बनने वाले हैं वो ऑगस्टिन मसीहा बनने वाला है, आपको याद रखना है, ठीक है। ऑगस्टिन मसीहा, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक तरफ आपको लेखक दे दिए गए हैं
एक तरफ आपको लेखक दिए हुए और एक तरफ आपको ग्रंथ दिए हुए हैं। तो मैं बता देता हूँ, जैसे पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रप्रदाय का है। किसका है भाई? चंद्रप्रदाय का, ठीक है। वीर विनोद और बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी जो है विजयदान देते का है, और वीर विनोद कवि श्यामल दास का है, ठीक है। ये आपको याद रखना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 3 1, 2 3 और 1 होगा, ठीक है। 2 3 1 आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, ये बिल्कुल 2 3 1 ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? राजस्थान में कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले नेता थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल और मेहराब का, लाला हरदयाल और मेहराब का, लाला हरदयाल और मेहराब का था, ठीक है। ये आपको याद रखना। और सबसे व्यवस्थित क्रांति जो राजस्थान में हुई थी ना, वो कोटा के अंदर ही हुई थी, और समानांतर सरकार की जो स्थापना हुई थी वो भी कोटा में हुई थी। ये भी आपको याद रखना, ठीक है। और या जो किस अंग्रेज अधिकारी को मौत के घाट उतार देता जब ये कोटा के जो पीए थे ना, बर्टन, पीए जो थे बर्टन, बर्टन को या मौत के घाट उतार दिया गया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। यहाँ के जो शासक थे 1857 की क्रांति के दौरान, राम सिंह सेकिन, उनको यही कैद कर दिया गया था किले के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। फिर यह अंग्रेज सेना आ रही थी, तो अंग्रेज सेना का जो साथ दिया था वो करौली के मदन पाल ने दिया था। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान में कालबेलियों का नहीं है, पूछा इसने। तो संकरिया नृत्य भी है, पनिहारी नृत्य भी, इंडोनी नृत्य भी, लेकिन जो चरी नृत्य है ना, ये तो गुर्जरों का नृत्य है। कौन सा भी? गुर्जरों का नृत्य। कैसे किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। वैसे इसके अंदर क्या होता है, जैसे एक चरी होती है, चरी के ऊपर चरी, चरी के ऊपर चरी, लगभग 30 से 40 चरियाँ रख देते हैं। फिर औरत जो है डांस करती है, ठीक है। और इस चरी नृत्य की जो प्रमुख नृत्यांगना है ना, वो आप याद रखना फल्गुबाई है, ठीक है। फल्गुबाई। और किशनगढ़ अजमेर का चरी नृत्य बहुत फेमस है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा युग्म असंगत है, ये आपको बताना है। कौन सा युग्म असंगत है आपको बताना है। वशिष्ठ जी का मंदिर बिल्कुल सिरोही के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बिल्कुल सही है ये। समिदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, महाराणा मोकल द्वारा इसका जीर्णोद्धार करके इसको समिदेश्वर मंदिर बनाएगा। रमा बैकुंठनाथ मंदिर बिल्कुल पुष्कर के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पुष्कर में है रमा बैकुंठनाथ मंदिर। अब बचा लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये अलवर में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये बीकानेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है लक्ष्मी नारायण मंदिर? ये बीकानेर के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बिल्कुल वशिष्ठ जी का मंदिर सिरोही में, समिदेश्वर चित्तौड़ में, रमा बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर में, लेकिन यह जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है अपना बीकानेर में पड़ता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमणों का सही कालानुक्रम है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं। सबसे पहला आक्रमण किया था रणथंभौर में 1301 में। फिर चित्तौड़गढ़ की बात कर ले तो 1303, फिर जालोर की बात कर ले तो 1311। तो अपन इसको सेट कर सकते हैं। सबसे पहले अपना हो जाएगा 3 नंबर, फिर अपना हो जाएगा अपना कौन सा 2 नंबर, फिर 1 नंबर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो आज के सेशन का अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये रहा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे, तो मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री थे ना, वो शोभाराम कुमावत थे। भाई कौन थे? शोभाराम कुमावत थे, ठीक है। और इनका संबंध अलवर से था, ये आपको याद रखना। और राज प्रमुख जो थे मत्स्य संघ के, वो उदयभान सिंह थे। कौन थे? उदयभान सिंह। इनका संबंध धौलपुर से था, राजधानी अलवर थी, ठीक है। और प्रथम चरण का जो गठन किया गया था उसी को, राजस्थान के एकीकरण का जो पहला चरण था उसी को मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता है। इसमें जो रियासतें थे ना, 4 रियासतें थी, ए बी सी और डी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, आपको याद रखना बिल्कुल। और ये मत्स्य संघ जो नाम दिया था ना, ये कैम मुंशी की सलाह पे दिया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सवाई मानसिंह, ये तो जयपुर के जब एकीकरण हुआ 4थे चरण में, तब ये राज प्रमुख बने थे। भोपाल सिंह जब 3रे चरण में मिले थे तब बने थे।
टीकाराम पालीवाल की मैं अगर बात कर लूँ तो ये राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम है। टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित सीएम। और मनोनीत आ जाओ तो प्रथम जो मनोनीत सीएम थे राजस्थान के वो हीरालाल शास्त्री थे, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक तरफ आपको सूची 1 दे रखी है, एक तरफ आपको सूची 2 दे रखी है और आपको मिलाना है। तो करते हैं मिलान। राष्ट्रीय मरु उद्यान ये आपका जैसलमेर में पड़ता है और इसका कुछ पार्ट बाड़मेर में भी है, जैसलमेर और बाड़मेर दोनों में पड़ता है, ये आपको याद रखना। ताल छापर आपका बिल्कुल चूरू में पड़ता है। फुलवारी की नाल ये उदयपुर में पड़ता है, आपका कहाँ पड़ता है, उदयपुर में। और बंद बारेठा जो है अभ्यारण्य आपका, ये आपका भरतपुर में पड़ता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसका देखते हैं अपन, इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल सबसे पहला आपका 3 नंबर, फिर आपका 4 नंबर, फिर आपका 1 नंबर, फिर आपका 2 नंबर। तो 3 4 1 2 बिल्कुल सही आ जाएगा। 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी आपका देखो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये आ गया अपना, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो के घोष थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आरपीएससी, तो आरपीएससी में कुल सदस्य कितने होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना, 1 + 7 7 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। और आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो संजय श्रोत्रिय। हाल ही के अंदर देखो ईडी ने जो छापा मारा वो आरपीएससी में अभी कार्रवाई चल भी रही है। कल से ज़बरदस्त के सारे प्रवेश द्वार भी बंद कर दिए गए थे ईडी के द्वारा। अभी हाल ही में आपको पता हो तो बाबूलाल कटारा जो कि सदस्य थे उन्होंने काफ़ी पेपर लीक किए थे। तो अब ईडी की जो है जांच चल रही है आरपीएससी के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। तो आरपीएससी में मैंने सदस्य की संख्या बता दी, वर्तमान और प्रथम अध्यक्ष कौन थे वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं अपन, सुमेलित करेंगे, बिल्कुल अच्छे से सुमेलित करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में बनता ही है, तो देख ही लेते इसको। कौन सा नंबर का है ये, 135 वाला है, ठीक है, 135, ठीक है। तो उसको मैच करते हैं अपन। देखो, हेरिटेज ऑन व्हील्स, इसका जो संबंध है कब प्रारंभ हुई थी, ये 2006 में हुई थी, ठीक है। राजस्थान रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स ये अपनी हो गई थी 2009 के अंदर, ठीक है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। फिर बात करते हैं रॉयल ओरिएंटेड एक्सप्रेस, ये हुई थी 1994-95 में। विलेज ऑन व्हील्स ये आई थी आपकी 2004 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना, बिल्कुल देखते हैं अपन कौन सा राइट हो जाएगा, 4 2 3 1, 4 2 3 1 ऑप्शन नंबर सी है आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, पीपल पन्ना है। तो पीपल पन्ना क्या है आपको बताना, स्त्रियों के कान का आभूषण, स्त्रियों के सिर का आभूषण, स्त्रियों के गले का आभूषण, स्त्रियों का कमर का आभूषण। जो पीपल पन्ना पहना जाता है वो स्त्रियों के कान में पहना जाता है, आपको याद रखना, ठीक है। पीपल पन्ना जो है स्त्रियों के कान में पहना जाता है। इसके अलावा बात करते तो अंगूठिया भी कान में पहना जाता है, मुर्कियाँ भी कान में पहनी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। गले की बात कर ले तो खुगाली गले में पहनी जाती है। सिर की बात कर ले तो टीकड़ा, टिकेत, मांग, सिंदूरी, ये सब सिर के आभूषण है। गले में बात कर ले, कमर की बात कर ले तो कमर के अंदर कंदोरा, कणकती, ये कमर में पहना जाता है। टीका ये आपके माथे में पहना जाता है, ठीक है। राखड़ी, बोरला, ठीक है, ये आपके कहाँ पहना जाता है, तो ये आपके सिर में पहना जाता है। और एक बुल्लाक आभूषण जो कि पूछा गया था, बुल्लाक आभूषण आरएसएस बोर्ड द्वारा, शायद जहाँ तक मुझे लगता है कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर था, तो बुल्लाक जो पूछा गया था, बुल्लाक जो पहना जाता है वो कान में पहना जाता है, याद रखना आपको, कहाँ पहना जाता है, कान में। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया गया था वे था। तो फतेहपुर सीकरी में किसको बुलाया था,
सन दादू दयाल जी को बुलाया था। कब बुलाया था वो तारीख भी पूछी गई, 1585 में। कब? 1585 में। ये भी आपको याद रखना, ठीक है। दादू दयाल को बुलाया था 1585 में, फतेहपुर सीकरी के अंदर बुलाया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 1932 में राजस्थान में मैव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? ये आपको याद रखना। किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? डॉक्टर मोहम्मद हादी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, ये आपको याद रखना। डॉक्टर मोहम्मद हादी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर भी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर मोहम्मद हादी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? एक तरफ आपको महल दिए हुए, एक तरफ आपको जिले दिए हुए थे। जल महल और एक थंबा महल और जूनागढ़ महल, जूनागढ़ का किला दिया हुआ। जूनागढ़ का आपका किला तो बीकानेर में हो जाएगा, एक थंबा महल आपका जोधपुर में हो जाएगा, जल महल जो कि ये हो जाएगा आपका जयपुर के अंदर। तो इसका जो सही आंसर होगा बिल्कुल अपन देखते हैं, 3-1-2, 3-1-2 ऑप्शन नंबर भी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही निर्णय का चुनाव कीजिए। राज्य की पंचायत नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन सूची तैयार करना, पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न कराना, और भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन या सूची चयन और तैयार करने का कार्य करना, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है ये अपना? ये 140 है। तो 140 का जो फाइनल आंसर के अनुसार जो सही आंसर माना गया था वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी माना था, केवल 1 और 2। राज्य निर्वाचन आयोग के क्या कार्य? एक तो राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिका के चुनाव के लिए निर्वाचन सूची तैयार करना, दूसरा पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न कराना। ये दो ही कार्य माने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये अगला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने है, राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो कामड़ जाति के लोग कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। 141 क्वेश्चन आपका बिल्कुल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तंदूरा बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है? तंदूरा बजाया जाता है, ये आपको याद रखना। कामड़ जाति के जो लोग हैं 13 ताली नृत्य करते हैं बाबा रामदेव जी की आराधना के अंदर, और 13 मजीरों के साथ करते हैं। और 13 ताली नृत्य की जो प्रमुख नृत्यांगना है वो मांगे वही, आपको याद रखना है, ठीक है। बड़ा शानदार नृत्य है 13 ताली नृत्य, ठीक है। इसके अलावा लक्ष्मण जी कामड़ का संबंध भी इन्हीं से, ये भी 13 ताली नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं, उनमें राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ नहीं होती, वे सामान्यतः 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं, ठीक है। तो ये 142 क्वेश्चन होगा अपना, बिल्कुल 142 है। तो इसका कौन सा कथन सही माना? तो 142 का अपन देख लेते हैं। 142 को डिलीट कर दिया था, ये चारों कथन ही सही थे, इसलिए शायद ये डिलीट हो गया। ये चारों कथन सही थे इसके, इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया फाइनल आंसर की के अनुसार। तो इसकी चर्चा अपन नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। राजस्थान के संदर्भ में पचवेवड़ा क्या है? ये पचवेदा नहीं है, पचेवड़ा है। तो पचेवड़ा क्या होता है? ये पचेवड़ा जो होती है मोटी सूती शॉल होती है। क्या होती है? मोटी सूती शॉल होती है, जो कि सर्दियों में ग्रामीण इलाकों में जब सर्दी बढ़ती है ना, तो सर्दी में वो बिस्तर के अंदर एक कंबल लगाते हैं मोटा वाला, जिससे कि सर्दी का बचाव हो सके। उसे पचेवड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पचेवड़ा कहा जाता है, ये आपको याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है। तो राजस्थान, सॉरी गाइस, ये जो अपना कार्यपाल वाला, ये राज्यपाल वाला जो सवाल था ना, ये 142, इसका जो राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा कि उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त नहीं करते हैं, उनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ठीक है। गलती से मैंने बता दिया। तो दो, ये राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार पद पर रहते, बिल्कुल सही है। उनमें कार्यकारी शक्ति भी होती, बिल्कुल सही है। कार्यकाल सामने थे 5 वर्ष का आता है, वैसे इनको बीच में भी हटाया जा सकता है, लेकिन सामने थे 5 वर्ष मान, तो 2, 3, 4
बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। मैंने इसको कहा था डिलीट किया था, इसको डिलीट नहीं किया था, ठीक है। आपको याद रखना, डिलीट जो किया था वो अब बताऊंगा मैं आपको कौन से क्वेश्चन को किया था। तो ये लोकायुक्त वाला जो सवाल है ना, इसको डिलीट किया था कि राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है। तो राजस्थान के अंदर लोकायुक्त का कार्यकाल क्या होता है वो आपको बताना था। 5 वर्ष या 66 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, ठीक है, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन की अपन चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस वर्तमान राजस्थान के अंदर जो लोकायुक्त है ना वो आपको याद रखना है। पी.के. लोहरा कौन है भाई? पी.के. लोहरा वर्तमान जो राजस्थान के लोकायुक्त है वो आपको याद रखना है। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाल्या और काल्या मेला आयोजित होता है। तो लाल्या और काल्या का जो मेला आयोजित होता है वो अजमेर में आयोजित होता है। कहाँ आयोजित होता है भाई? अजमेर में आयोजित होता है, आपको याद रखना है। लाल्या और काल्या का जो मेला लगता है वो अजमेर में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये सुमेलित कौन सा निम्न में से कौन सा युग्म सही है ये बताना आपको। देखो, जयपुर कथक केंद्र 1982, ये बिल्कुल गलत है। जयपुर कथक केंद्र की जो स्थापना हुई थी मैं बता देता हूँ आपको, ये 1978 में हुई थी। हिंदी ग्रंथ अकादमी 1980 में नहीं हुआ था, 1969 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना। राजस्थान ललित कला अकादमी, ये बिल्कुल सही भी, आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा। राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना 1957 में हुई थी। और राजस्थान संस्कृत अकादमी, इसकी जो स्थापना हुई थी 1980 में हुई थी, आपको याद रखना, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में किस युग्म में सर्वाधिक बार शपथ लिए, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना, बिल्कुल देखते कौन सा क्वेश्चन था अपना, ये 147 बिल्कुल 147, जो हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत 3 मरतबा इन्होंने शपथ ली थी, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो ये आ गया आपका, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे थे, ये आपको बताना है। तो देखते कौन नहीं रहे थे। न्यायमूर्ति एन के जैन बिल्कुल थे, सगीर अहमद बिल्कुल थे, कांता भटनागर बिल्कुल थे, लेकिन न्यायमूर्ति प्रेमचंद जैन का संबंध बिल्कुल नहीं है, ये राजस्थान राज्य मानवाधिकार का अध्यक्ष नहीं थे। प्रथम अध्यक्ष की मैं बात कर लूँ तो कांता भटनागर थी। प्रथम अध्यक्ष कौन थी भाई? कांता भटनागर थी राजस्थान मानवाधिकार आयोग की, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सातुड़ी तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो सातुड़ी तीज का त्यौहार जो मनाया जाता है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाद्रपद कृष्ण तृतीया, सातुड़ी तीज यानी बड़ी तीज, और एक होती है छोटी तीज। छोटी तीज जो मनाई जाती है वो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, आपको याद रखना, श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है। और सातुड़ी तीज ये बड़ी वाली तीज होती है, इसे बूढ़ी तीज भी कहा जाता है, ये बूंदी का अंदर मनाई जाती है। जो छोटी तीज होती है वो जयपुर में मनाई जाती है, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा गणगौर जो आती है चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त की जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में राजस्थान के जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो कौन है? देवेंद्र भूषण गुप्ता। देवेंद्र भूषण गुप्ता, आपको ये भी याद रखना, डीबी गुप्ता या देवेंद्र भूषण गुप्ता, ये आपको याद रखना है। तो आज के सेशन को यही विराम देना चाहेंगे, अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।